जय श्री श्याम सभी बच्चों को। चलो बच्चों, आज की क्लास 11th क्लास का आज हम अकाउंट्स देखेंगे। सर आप तो अकाउंट्स ही लेते हैं। अभी तक जो मैंने आपको वीडियो दी थी वो 12th क्लास की थी। आज की वीडियो में हम 11th क्लास के अकाउंट्स की बात करेंगे, वो भी कौन से चैप्टर की? फाइनल अकाउंट, जो हमारे सेकंड टर्म में आ रहा है, यानी सेकंड टर्म बोले तो टर्म 2 में आ रहा है। देखो यारो, फाइनल अकाउंट एक है विद एडजस्टमेंट और एक है विदाउट एडजस्टमेंट। पहले हम बात करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने लिखा है फाइनल अकाउंट, सर यहाँ पे एस लिखा हुआ है, यानी बहुत सारे अकाउंट्स बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे सर, एवरीथिंग इज नेम। फाइनल का मतलब इसके बाद कुछ नहीं। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पे एस लगाया हुआ है तो एक से ज्यादा अकाउंट बनेंगे इसके अंदर। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? अकाउंट टू बी प्रिपेयर, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम P&L अकाउंट भी कहते हैं, और लास्ट में बनती है आपकी बैलेंस शीट। क्लियर है सर? पहली बात सर, अकाउंट्स में अगर हम कभी भी फाइनल अकाउंट्स का नाम लें तो इसका मतलब ये तीनों चीजें साथ आएंगी। कोई भी आपसे बोले कि प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा है, P&L अकाउंट की बात कर रहा है। P&L का मतलब मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं, या फिर सिर्फ बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। जब भी वो फाइनल अकाउंट की बात करे तो आपको तीनों अकाउंट बनाने हैं। इस तीनों अकाउंट को बनाने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि हमारा फाइनल अकाउंट है। इसके बाद कुछ नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें ये पता चल जाता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। जिस वजह से हम कहते हैं कि अकाउंट्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। वो कब बताता है? जब हम पूरा अपना फाइनल अकाउंट्स तैयार कर लेते हैं। तो सर आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। मैं तीनों अकाउंट्स बाइफरकेट करूंगा, लेकिन आज की क्लास सिर्फ किसके बारे में है? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। देखो यारों, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड। पहले हम डेबिट साइड के आइटम देख लेते हैं कौन कौन सी आती हैं। पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर जहां तक हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक वी नो वेरी वेल, क्लोजिंग स्टॉक पता है, सेल्स और परचेज भी पता है, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? अभी थोड़ी देर में हम इसका डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। पहले मैं वो बातें बताना चाहूंगा जो नॉर्मल है। जैसे परचेज का मतलब होता है खरीदना। सर आप चाहे कैश खरीदो चाहे आप क्रेडिट खरीदो, टोटल परचेज आएगी यहाँ पर। टोटल परचेज का मतलब होता है कि कैश परचेज प्लस क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार वाली, वो परचेज जो हमने उधार खरीदो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। और परचेज करने के बाद कुछ आइटम या तो खराब आ जाती है या हमें उसे वापस करनी है, तो हम वो क्या कर देंगे? माइनस। तो यानी परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी? माइनस। सर सेम चीज अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल में क्या क्या इंक्लूड होगा? कैश सेल्स यानी जो नगद खरीदा हो, नगद बेचा हो, यानी क्रेडिट सेल जो उधार बेचा हो, और उनमें से माइनस कर देंगे क्या? सेल्स रिटर्न, यानी जो चीज सामान बेचा अब वो वापस आ गया तो हम वो क्या कर देंगे? माइनस। इसका मतलब अगर मैं परचेज बोलूं तो नेट परचेज है, और अगर मैं सेल बोलूं तो ये नेट सेल्स है। नेट सेल्स का मतलब सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद। क्लियर है सर? लेकिन कई बार क्या होता है कि परचेज रिटर्न को क्वेश्चन परचेज रिटर्न नहीं लिखता। क्या लिखता है? रिटर्न आउटवर्ड। ऐसी सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न लिखता नहीं है क्वेश्चन, क्या लिखता है? रिटर्न इनवर्ड। तो एक तरफ अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों वर्ड को आप याद कर लेना तो ये नाइंसाफी होगी। क्यों? अकाउंट्स में कोई भी चीज को हम याद नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सर हम अपने दिल और दिमाग में कैसे बैठाएं? तो देखिए जरा, रिटर्न मतलब वापिस, आउटवर्ड मतलब बाहर, यानी वापिस करनी है क्या? बाहर भेजना उसे। बाहर क्या भेजेंगे? जो अंदर आया होगा। अंदर का मतलब परचेज होता है, खरीदना, परचेज। तो यानी जो मैंने खरीदा था अब वो वापिस कर रहा हूं, तो दैट्स कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न का मतलब वापसी, आउटवर्ड का मतलब बाहर। सेम चीज रिटर्न वापसी, इनवर्ड मतलब अंदर। जो अंदर आ रहा है, क्या अंदर आ रहा है? जो मैंने बाहर भेजा था, यानी जो सेल करी थी, तो अब जब वो अंदर आ रही है उसी को क्या बोला गया? रिटर्न इनवर्ड। क्लियर है बच्चों?
तो इसीलिए कोई भी चीज याद नहीं करनी है, सिर्फ उसके पीछे एक लॉजिक छोड़ देना है। क्लियर है? पक्का जी? क्लियर है सर। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, यहां पे भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी चीज को मैं अलग से बाइफरकेट कर रहा हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है। ये जो मैंने डिजाइन बनाया है जस्ट लाइक एक बादल, जब बादल आ जाते हैं तो बारिश भी हो सकती है और तूफान भी आ सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट, क्वेश्चन में अगर ट्रेडिंग अकाउंट हम गलत करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज से करेंगे, क्या? वो है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। इतना खतरनाक है ये। सर पहले डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है? डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा, यानी वो खर्चा जो गुड्स को लाने के लिए या गुड्स को बनाने के लिए किया जाता है, दैट्स कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट होता है, एवरीथिंग इज नेम कैरीज का मतलब होता है किराया, इनवर्ड मतलब अंदर आने के लिए। तो वो किराया जो गुड्स को लाने के लिए या बनाने के लिए किया जाता है उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई डाउट नहीं आता है? क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंस डिफाइन गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स को लाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। वो सारे खर्चे कहाँ आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल दिए हैं कि वेजेस और कैरीज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कैरीज ऑन परचेज, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा? देखिए ना, कैरीज का मतलब किराया, कब? परचेज करती बार। हाँ जी, गुड्स को लाने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा जी, अगर मैं बोलूं कैरीज ऑन सेल, कैरीज का मतलब किराया, सेल का मतलब बेचना। जब मैंने बेचा उसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है क्या वो गुड्स को लाने के लिए? नहीं सर, आप बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्लियर है? तो सिंपल सी फिलॉसफी कि वो खर्चा जो गुड्स को लाने के लिए या गुड्स को बनाने के लिए किया जाए उसी को क्या बोला जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई डाउट? कई बार क्वेश्चन बोल देता है हमें कैरीज आउटवर्ड्स, तो देखो एवरीथिंग इज नेम, कैरीज का मतलब किराया, आउटवर्ड का मतलब बाहर भेजने के लिए किराया। तो सर ये कैरीज डायरेक्ट एक्सपेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे लिखा है कैरीज आउटवर्ड। क्लियर है? लेकिन सर और अगर सिर्फ कैरीज लिखा हुआ है तो अब इसके आगे ना तो इनवर्ड लिखा हुआ ना आउटवर्ड लिखा हुआ, तो क्या ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा या नहीं आएगा? अगर कभी भी क्वेश्चन में ओनली सिर्फ कैरीज लिखा है तो हम हमेशा उसे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंसीडर करेंगे। तो हम ये मानते हैं कि ये कैरीज गुड्स को लाने के लिए या गुड्स को बनाने के लिए किया गया है। कोई डाउट यहां तक? क्लियर सर? ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर सर क्वेश्चन में पावर आ जाए तो वो भी कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। लेकिन सर पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई तो ना तो गुड्स को लाने के लिए होती है ना गुड्स को बनाने के लिए होती है। तो पावर अगर आ जाए तो ट्रेडिंग में कैसे डिफाइन करेंगे? ट्रेडिंग में आएगा। आप तो बोलते हो हर काम के पीछे लॉजिक होते हैं। देखो जी, एक और लॉजिक छोड़ देते हैं। अगर अभी डायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर है लेकिन थोड़ा बहुत डाउट है। अब जैसे मैंने पावर बोल दिया, अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब बोला था कि गुड्स को लाने के लिए या गुड्स को बनाने के लिए जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब लेकिन पावर तो ना तो गुड्स को बनाने के लिए होती है ना गुड्स को लाने के लिए होती है। तो सिंपल सी बात, वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री के रिगार्डिंग किए जाते हैं, यानी वो खर्चे जो फैक्ट्री में किए जाते हैं, वो सारे खर्चे कहाँ हैं आपके? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर।
तो एक सिंपल सा लॉजिक दे देते हैं कि सर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो खर्चे आएंगे जो फैक्ट्री के रिगार्डिंग होंगे। इसीलिए देखो यहां पे मैंने वेजेस लिखा, सैलरी नहीं लिखा, क्योंकि सैलरी कंसीडर कहां की जाती है? ऑफिस में। इसका मतलब अगर सिर्फ सैलरी आता है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंसीडर नहीं की जाएगी, लेकिन अगर वेजेस आ जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंसीडर की जाएगी। सेम चीज अगर सैलरी एंड वेजेस आ जाए तो आपको सोचो पहले क्या आ रहा है? सैलरी, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आती ना। तो अगर सैलरी एंड वेजेस दोनों साथ आ रहे हैं, यहां दिखाता हूं, देखो जरा, अगर मैं यहां पे लिखूं सैलरी एंड वेजेस, तो क्या सैलरी आती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर? नहीं। तो अगर ये दोनों साथ आ रहे हैं तो नहीं आएगी। लेकिन सर मजे की बात देखिए, अगर पहले वेजेस एंड सैलरी आ रहा है तो वेजेस आता है, हाँ जी, जो पहले आता है वो पाता है, तो यानी वेजेस पहले आ रहे हैं तो इसका भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। और वो खर्चे जो फैक्ट्री के रिगार्डिंग किए जाएंगे वो भी आएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, डायरेक्ट एक्सपेंस क्लियर है कि गुड्स को लाने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए वो खर्चे किए जाए, वही कौन से होंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। या वो खर्चे जो फैक्ट्री के रिगार्डिंग किए जाए वो भी खर्चे कहां के आएंगे? आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्योंकि हमें क्वेश्चन करने से पहले ये बात अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमें कहां फंसा सकता है। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता रहा हूं, और इसलिए मैंने आपको बोला ट्रेडिंग अकाउंट में कि सर परचेज में गलती नहीं करेंगे हम, ओपनिंग स्टॉक में गलती नहीं करेंगे, सेल्स में गलती नहीं करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में गलती नहीं करेंगे। हमारी कहां गलती हो सकती है? डायरेक्ट एक्सपेंस में। क्लियर है जी? तो इसी को आप स्क्रीनशॉट लीजिए इस कंसेप्ट का ओवरऑल, और उसके बाद एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो बच्चों, अब कंसेप्ट कर लिया, उसी कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे बुक में विदाउट एक्सप्लेन में क्वेश्चन बोला होगा टीएस ग्रेड वन में कि आपको ओपनिंग स्टॉक दिया होगा है, कोई इंफॉर्मेशन हमें क्यों दे रखी है ये बात हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। जैसे ओपनिंग स्टॉक है तो डेबिट साइड आता है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितना सर? 25,000। अब फ्राइट एंड पैकिंग, एवरीथिंग इज नेम। फ्राइट का मतलब क्या होता है? किराया, यानी गुड्स को लाने वाला किराया। तो कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो हम थोड़ी जगह छोड़ देंगे, तो 2 फ्राइट कितना जी? 10,000। सर जगह क्यों छोड़ी? देखो जी कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे ओपनिंग स्टॉक और परचेज की जगह फिक्स होती है। इधर क्या आएगा? सेल, एंड लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। अगला है सर सेल्स, 1,90,000, तो हम यहां पे लिखेंगे बाय सेल्स 1,90,000। सर आपने ये दोनों अंदर लिखा और ये बाहर क्यों लिखा? क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन के अंदर सेल्स रिटर्न है और हमें सेल्स रिटर्न किसमें से माइनस करनी होगी? सेल्स रिटर्न में से, यानी सेल्स में से। अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, चलो मान लो मैंने अंदर लिख दिया, अब मैं तो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में आगे कभी सेल्स रिटर्न आएगी तो मैं माइनस हटा दूंगा यहां से और बाहर लिख दूंगा। लेकिन इन एग्जाम अगर आप अंदर लिखेंगे और उसके बाद काट के उसे बाहर लिखेंगे तो मतलब डिसप्रेजेंटेशन दिखाई देगी पेपर में। मैं तो मिटा सकता हूं लेकिन आप तो नहीं मिटा सकते ना। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि गलती कहां होगी और कहां नहीं। आगे सर गुड्स परचेज बोल रहे हैं, तो 2 परचेज कितना जी? 1,40,000। ये भी बाहर लिख देते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं परचेज रिटर्न आई तो माइनस कर देंगे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक 30,000, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना जी? 30,000। क्लियर है जी? कभी भी सेल है या परचेज है, आप उन दोनों को अंदर लिखेंगे ताकि अगर सेल्स रिटर्न आएगी तो सेल्स में से माइनस करेंगे और परचेज रिटर्न आएगी तो परचेज में से। सर आगे वो है पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल। खुद सोचो, एक्सपेंस ऑन सेल, सेल मतलब बेचने पर। वो खर्चे जो बेचने पर किए जाए क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सर उसको इग्नोर कर दो। ऐसा नहीं है कि जो भी आइटम दे रखे हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सारी की सारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आए। जो आएंगी
वो लिखेंगे, जो नहीं आएगी उसे छोड़ देंगे। क्लियर है बच्चों? लो सर, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब ना तो यहाँ पे परचेज रिटर्न है, ना यहाँ पे सेल्स रिटर्न, तो क्या करेंगे, एक लाइन कीजिए, एज इट इज लिख दिया सर 1,40,000, एज इट इज लिख दिया 1,90,000। क्लियर है? अगर सर बैलेंसिंग फिगर है तो अब देखिए जरा, इसको टोटल करो तो ये आ रहा है 2,20,000। जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखते हैं, 2,20,000। अब सर इनमें से प्लस करके 2,20,000 माइनस करेंगे तो आंसर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है 45,000। इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है। जो भी मेरी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको मैं सर्कल में कर दूंगा। तो क्या है सर ये, इसको बोला जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसीलिए जब मैंने स्टेप समझाए थे आपको, वहां पे नहीं लिखा था, वहां पे हम रट्टू तोता बन जाएंगे और अकाउंट्स में रट्टू तोता बनकर अपने आप को सक्सेस नहीं बना सकते। तो अगर कभी भी बैलेंसिंग फिगर में डेबिट साइड आए तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और अगर क्रेडिट साइड आए तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इंफॉर्मेशन मैं बोलूंगा, खुद आप मेरे साथ साथ सोचना कि आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे बोला ओपनिंग स्टॉक, सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 2, सर थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं आप, बिल्कुल थोड़ा भी ज्यादा ही लिख देते यार, 23,000। बताओ परचेज आएगा, बिल्कुल आएगा। कितना, 29,000। सर जगह पक्की होती है तो 2 परचेज। अंदर लिखूं बाहर लिखूं, सर अंदर लिखो ना, क्योंकि हो सकता है कि परचेज रिटर्न है तो यहां से माइनस करके लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम यहां पे लिखेंगे और काट के फिर बाहर लिखेंगे तो थोड़ा और लगता है पेपर में। सेल्स रिटर्न आएगी, सर सेल्स तो पता नहीं। अब देखो जी, मैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढूंगा, जो मेरे काम की चीज होगी और जो जहां आएगी वो वहां चुका होगा। जैसे सेल्स रिटर्न, वी नो वेरी वेल कि सेल्स रिटर्न कहां से माइनस होगी, सेल्स में से। तो डेफिनेटली यहां पे लिखेंगे सेल्स रिटर्न कितनी है जी, 500 है, माइनस करनी है। और अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस। क्लियर है बच्चों? सेल्स 25,400 आएंगे सर क्रेडिट साइड, तो बाय सेल्स 25,400। देखो जी, अगर मैं पहले सेल ढूंढता फिर सेल रिटर्न लिखता तो टाइम बर्बाद होता। जो हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो रिटर्न कीजिए, आगे परचेज रिटर्न कहां से माइनस होगी, परचेज में से। कितनी है सर, 2400। क्लियर है ना? क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बिल्कुल सर 47,700 बाय 47,700। क्लियर है बच्चों? अब बताओ कैरिज इनवर्ड आएगा। सर कैरिज का मतलब होता है किराया, इनवर्ड मतलब अंदर आने के लिए। तो वो खर्चा जो गुड्स को लाने के लिए किया जाए, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सर। तो 2 कैरिज इनवर्ड कितना जी, 100 रुपए। क्या बोलता है, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन आएगा, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को याद नहीं करना। डेप्रिसिएशन का होता है रिड्यूस द वैल्यू, वैल्यू कम हो जाना। अब खुद सोचो, वैल्यू कम हो रही है, ना तो गुड्स को लाने के लिए ना गुड्स को बनाने के लिए। तो इसके अंदर वो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री से रिगार्डिंग कोई खर्चा नहीं होता, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्यों आएगा। तो डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? और अगर हमें ये याद होता कि वेजेस, कैरिज इनवर्ड, ये हम याद करें डायरेक्ट वेजेस तो हम क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो सिंपल सी बात, डेप्रिसिएशन ना तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता, ना गुड्स को लाने के लिए ना गुड्स को बनाने के लिए। क्लियर है बच्चों? तो कैलकुलेशन कर लेंगे, या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है या ग्रॉस लॉस। क्लियर है बच्चों? अब सर क्वेश्चन ओवर हो गया, हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। जो मैं यहाँ पे परचेज लिख रहा हूं,
या जो सेल लिख रहा हूं वो क्या है, फिक्स एसेट्स है। क्या है ये? अगर मैं कोई फर्नीचर परचेज करता हूँ क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा? या मैं कोई मशीनरी शॉर्ट करता हूं क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मेरी फिक्स एसेट्स होती है। इसमें सिर्फ कच्चा माल आएगा, दैट्स गुड्स, जिसको हम रॉ मेटेरियल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? कभी ये मत सोचना कि मैं फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ परचेज या सेल करते हुए, यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ, और गुड्स का मतलब क्या होता है? रॉ मेटेरियल। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। चलो जी, आपने भी कैलकुलेशन कर ली होगी, वैसे मैंने भी कर ली है। मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है 22,900, जो आपके अकाउंट से मेरे साथ मैच कर रहा होगा। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब जैसे इंफॉर्मेशन मैं बोलता रहूंगा, आप भी मेरे साथ सोचना कि आएगा या नहीं आएगा। जैसे ओपनिंग स्टॉक जहां आएगा वहां चिपकाएंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना सर? 2 लाख। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा सर क्लोजिंग स्टॉक आ गया, हमें पता है इतना आएगा, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना जी? 1,80,000। आगे परचेज आएगी, बिल्कुल आएगी। तो टू परचेज 8,50,000। क्लियर है जी? कैरीज ऑन परचेज बताओ आएगा नहीं आएगा? कैरीज ऑन किराया, किस पर किराया लग रहा है? परचेज पर, मतलब गुड्स को लाने के लिए, तो बिल्कुल आएगा। तो टू कैरीज ऑन परचेज कितना जी? 23,000। अब बताओ कैरीज ऑन सेल आएगा? कैरीज मतलब किराया, सेल मतलब बेचने के लिए, तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। ऑफिस रेंट आएगा? सर ऑफिस रेंट आपने बोला था या तो गुड्स को लाने के लिए या गुड्स को बनाने के लिए वो खर्चे आएंगे, या वो खर्चे आएंगे जो फैक्ट्री के रिगार्डिंग हो। अब यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में? ऑफिस रेंट, तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। तो सर ये जाएगा था, वो बाद में देखेंगे सर। सेल्स, सेल्स आएगी? हाँ जी बिल्कुल आएगी, 14,07,000। तो बाय सेल्स 14,07,000। लो जी सर क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ नहीं है। लो जी ना परचेज रिटर्न है, तो हमने लिख दिया 8,50,000, 14,07,000। क्लियर बच्चों? या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस। क्लियर है? लो जी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बच्चों आपने भी कैलकुलेशन कर ली होगी और मैंने भी कर ली। मेरा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 5,14,000, आपका भी उम्मीद करता हूँ यही आ रहा होगा। चले सर, अब सर एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो बिल्कुल थोड़ा कंसेप्ट से थोड़ा अलग है, जो मैंने आपको नहीं बताया। क्लियर है जी? चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर? देखो यार वही इंफॉर्मेशन मैं बोलूंगा, साथ साथ सोचेंगे। ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, बिल्कुल आएगी। तो 2 40,000। परचेज आएगी, बिल्कुल आएगी। तो 2 परचेज 4 लाख। सेल्स, तो बाय सेल्स 3,80,000। सर कैरीज में बढ़ाएगा? कैरीज का मतलब किराया, इन मतलब अंदर आने के लिए, बिल्कुल आएगा। एवरीथिंग इज नेम। तो 2 कोई भी चीज दे रहे हो, क्यों दे रहे ये पता होना चाहिए। 20,000। अब बताओ सर, अब आएगा रिटर्न आउटवर्ड। बताओ परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है? रिटर्न मतलब वापिस, आउटवर्ड मतलब बाहर। बाहर क्या आ गई होगी? जो अंदर आई होगी। अंदर मतलब परचेज होती है, तो यानी वो बाहर जा रही है, तो दैट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। क्लियर है बच्चों? तो प्लीज याद ना करें कुछ भी। रिटर्न
आउटवर्ड कितना सर 80,000 और माइनस का मतलब होता है ब्रैकेट। क्लियर है बच्चों। अब एक और नई चीज आई, वेजेस एंड सैलरी आएगी। सर वेजेस पहले आ रहे तो आएगी, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर बोले सैलरी एंड वेजेस आएगा, नहीं आएगा। तो यहां पर बोला इसने वेजेस एंड सैलरी, कितनी सर 50,000। अब रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न मतलब वापसी, इनवर्ड अंदर, अंदर क्या होगा जो बाहर क्या होगा, बाहर मतलब सेल्स, तो क्या होगा बन गई सेल्स रिटर्न, कितना 20,000। तो सर सेल्स रिटर्न लिख लो या रिटर्न इनवर्ड बोथ आर द सेम, 20,000 माइनस कर दिया। तो माइनस मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे माइनस करके दिखाना है, ब्रैकेट लगा लेना अकाउंट का मतलब, ब्रैकेट में अकाउंट का मतलब माइनस ही होता है। आगे सर इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने मजेदार बोला था कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक एक ही गिवन होता था, और हम आंख बंद करके यहां पे लिखते थे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक 2 दे रखे हैं, यानी देखो क्लोजिंग स्टॉक 2 दे रखे हैं, यानी एक कॉस्ट पर दे रखा है और एक मार्केट वैल्यू पर दे रखा है। ठीक है सर। कॉस्ट पर दे रखा है आपको 1,30,000, मार्केट वैल्यू पर दे रखा है 1,20,000। कौन सा दिखाएं? तो सिंपल सी बात, अगर क्लोजिंग स्टॉक 2 दे रखे हैं, एक कम और एक ज्यादा, तो आप हमेशा विच एवरेज लेस दिखाएंगे। तो इन दोनों में से कौन सा कम है? 1,20,000, तो हम बोलेंगे विच एवरेज लेस, जो कम होगा वही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगा। तो कितना कम 1,20,000, तो हम यहां पे लिख देते हैं 1,20,000। बच्चा फोकस करता है सर मार्केट वैल्यू आएगी हमेशा, नहीं, मैंने बोला चाहे कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवरेज लेस वो आएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। क्लियर है जी। लो सर क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है जी। इस क्वेश्चन में हमने ये चीज सीखी कि अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक 2 दे रखे हो, एक कॉस्ट पर दे रखा और एक मार्केट वैल्यू, तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करेगा कि कॉस्ट वाला लिखना है या मार्केट वैल्यू वाला लिखना है, मेरे लिए ये मैटर करेगा विच एवरेज लेस। क्लियर है सर। लो जी प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बच्चों मैंने भी कैलकुलेशन कर ली, आपने भी कर ली। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आपके ग्रॉस प्रॉफिट से आई होप मैच कर रहा हूं। कितना आ रहा है? 50,000। क्लियर है जी। सर आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट में ये सभी होता है या और कुछ भी होता है। देखो बच्चों हमने ये देखा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, फिर हमने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक 2 आ जाए तो उसको कैसे डील करेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज आ जाए, क्या आ जाए? एडजस्टेड परचेज। तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज आ गई तो एवरीथिंग इज नेम, एडजस्ट होना सब कुछ एडजस्ट है उसके अंदर, तो हम कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाएंगे। देखो मैंने आपको बार बार बोला है कि क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हम गलती क्या कर सकते हैं। अगर शुरुआत में क्वेश्चन में लिख दिया एडजस्टेड परचेज, तो वी नो वेरी वेल कि चाहे क्वेश्चन गला फाड़ कर बोले कि क्लोजिंग स्टॉक है तो हम उसे इग्नोर करेंगे। क्लियर है सर। इस टाइप का एक नया क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सर इंफॉर्मेशन मैं बोलता रहूंगा, लेकिन इंफॉर्मेशन से पहले ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। और ये इंफॉर्मेशन दे रखी है तो क्यों दे रखी है? क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होंगी जिससे हमारा क्वेश्चन गलत होगा। चलो जी एडजस्टेड परचेज आ गई। सर अभी हम डिस्कस कर रहे थे एडजस्टेड परचेज और एडजस्टेड परचेज ही आ गई। कितनी है? 6,60,000। तो मैंने आंख बंद करके यहां पे लिख दिया एडजस्टेड परचेज। कितनी थी? 6,60,000।
सर जब भी कोई एडजस्टेड परचेज आएगी तो फाइनल अमाउंट आएगा। इसका मतलब अब देखो, मैंने बिना पढ़े क्वेश्चन पढ़ लिया, यानी क्वेश्चन में आगे एडजस्टेड परचेज मैंने लिख लिया। अब हमें अच्छी तरह पता है अगर क्वेश्चन हमसे गलती करवाएगा तो नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक लिख देगा, और हमें अब ये भी अच्छी तरह पता है अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज आ गई तो हम क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इसलिए कहता हूं कि क्वेश्चन बिना पढ़े पढ़ लेना ही काबिल तारीफ होती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेल्स आएगा सर, बिल्कुल आएगा 744, तो बाय सेल्स 7 है 44, ठीक है सर। देखो जी एडजस्टेड परचेज मैंने पूरी लिखी थी लेकिन सेल्स मैंने बाहर लिखी है, मे बी की सेल्स रिटर्न आएगी तो माइनस कर देंगे। आगे फ्राइट एंड कैरेज वर्ड आएगा, फ्राइट मतलब किराया आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, गुड्स को लाने के लिए, तो यहां पे लिख लिया 2 फ्राइट इनवर्ड, कितना जी 3600। सर वेजेस आएगा, हाँ जी आएगा, कितना 6000। क्लियर? अगली इंफॉर्मेशन बताना आएगी नहीं आएगी। फ्राइट एंड कैरेज आउटवर्ड आएगा, फ्राइट एंड कैरेज यहां तक तो क्वेश्चन बोलता है आएगा, लेकिन एक वर्ड जुड़ गया आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर जाने के लिए, वो खर्चा जो बाहर जाने के लिए किया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं आता, तो इसका मतलब इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है जी? और सर चलते चलते इसमें लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, चलो जी लिख लेते हैं 50,400। सर हमें अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर एडजस्टेड परचेज गिवन है, और जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन हो तो क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर नहीं करते। क्लियर है जी? लो सर क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर है जी? लो चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया बच्चों, आपने भी कैलकुलेशन कर ली, मैंने भी कर ली। मेरा इस क्वेश्चन में भी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना 74,400। आई होप आपका भी आया होगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड आया एडजस्टेड परचेज। सर ये होता क्या है, देखो यार जैसे इस चैप्टर में अभी आगे चलेंगे तो वहां पर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वहां पे हम इसको बाइफरकेट अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि एडजस्टेड परचेज होता है तो क्या होता है, और एडजस्टेड परचेज आने के बाद ऐसा क्या रीजन है कि हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कंसिडर नहीं करते। क्योंकि अगर मैं अभी सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ही आपको ये बता दूंगा कि एडजस्टेड परचेज क्या होता है तो आने वाले टॉपिक को अभी आप याद कर लोगे, और मैं नहीं चाहता कि अकाउंट में कोई भी चीज याद की जाए। क्लियर? अगर कोई भी टॉपिक समझने में या कोई भी कंसेप्ट समझने में आपको दिक्कत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका मैं आंसर जरूर दूंगा। और एक बार मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जब हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो तो प्यार से कोई भी चीज आराम से समझें और किसी भी चीज को याद करने की कोशिश ना करें कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। उसके पीछे अपना एक लॉजिक छोड़ें और ये होता है तो क्यों होता है। क्लियर बच्चों? एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।